फ्रेंड्स, अब हम अपने ड्रेस का मेन पार्ट जो कि फ्रॉक पार्ट है वो बनाएंगे। उसके लिए देखिए हमने कंट्रास्ट कलर की yarn लेनी है और देखिए यहाँ पे हम 2 मीटर के करीब धागा जो है वो फंदे डालने के लिए छोड़ देंगे। 2 नीडल्स पे हमने एक साथ 76 स्टिचेस 76 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। अगर आपके पास सर्कुलर नीडल है तो आप एक नीडल प्लेन यूज करेंगे और दूसरी नीडल जो है वो सर्कुलर नीडल यहाँ पे यूज करेंगे। और देखिए इस तरह से हमने धागे को रैप करना है फिंगर और थंब के अराउंड। फिर देखिए दोनों नीडल्स को हमने इस तरह से सेंटर से इस तरह से पास करेंगे धागे के। पहले जो थंब वाला धागा है इसे लपेटेंगे इस नीडल पर, ऊपर वाली नीडल पर, और जो फिंगर वाला धागा है उसे बीच में से लेकर आएंगे और इस नीडल पर लपेटेंगे। फिर इन्हें ट्विस्ट कर लेंगे इस तरह से। फिर जो थंब वाला है उसे सेंटर से लेके आएंगे और उस नीडल पर ले जाएंगे। फिर इसे ट्विस्ट करना नहीं भूलिएगा। फिर जो फिंगर वाला है उसे सेंटर से लाएंगे और इस नीडल पर। फिर जो थंब वाला है उसे सेंटर से लाएंगे और इस नीडल पर। फिंगर वाले को नीचे वाली नीडल पर, थंब वाले को ऊपर वाली नीडल पर। तो इस तरह से हमने ये टोटल 76 स्टिचेस इस नीडल पर कास्ट ऑन करने हैं। तो इस नीडल पर भी उतने ही स्टिचेस खुद ही कास्ट ऑन होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से देखिए, इसे आप स्लो मोशन में भी देख सकते हैं ज्यादा क्लैरिटी के लिए। तो ये हमने 76 स्टिचेस इस नीडल पर और 76 इस पर कास्ट ऑन कर लेने हैं इसी तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स 76 स्टिचेस हमने कास्ट ऑन कर लिए दोनों नीडल्स पे 76। अब अगर आपके पास सर्कुलर नीडल है तो आप जो है इसे खींचकर जो हम ये वाले फंदे हैं इन्हें नीडल की कॉर्ड पर ले लेंगे। अगर नहीं है तो इन्हें हमने टेपेस्ट्री नीडल पर लेना है। देखिए किस तरह से, इस तरह से 4-4, 5-5 करके फंदे हम इस नीडल के थ्रेड पर उतार लेंगे। देखिए यहां से थोड़ा सा नीचे खींचेंगे और इस तरफ से इन फंदों को इस नीडल पर उतारते जाएंगे ऐसे। तो ये हमने 76 स्टिचेस को इस नीडल पर उतार लेना है। देखिए एक बार फिर से इस तरह से हम नीडल इंसर्ट करेंगे, पीछे से थोड़ा सा खींचकर ये धागे जो हमारे लूप्स हैं ये लूज हो जाएंगे, इन्हें इस नीडल पर लेते जाएंगे। फ्रेंड्स ध्यान रहे कोई फंदा छूटना नहीं चाहिए। तो इस तरह ये देखिए यहां से खींच के देख लेंगे। अब इस तरह से हमने ये सारे फंदे जो है वो इस नीडल पर इस थ्रेड पर ले लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इन वाले स्टिचेस को हमने थ्रेड पर ले लिया है। अब हमने जो ये वाले फंदे हैं पहले इनको बुनना है। 76 स्टिचेस हैं हमारे ये, इन्हें हमने देखिए बैक लूप से सीधे बुनते हुए जाना है। वन, 2, क्योंकि ये फंदे मुड़ जाते हैं तो इन्हें हमने बैक लूप से बुनना होता है सीधा। तो ये वाली अब रो जो है हमने इस तरह से 76 स्टिचेस को सीधा बुन लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स ये रो हमने एक सीधी बुन ली है। अब अगली रो हमने उल्टी बुननी है। तो ये जो सेकंड रो है इसे हम पूरा उल्टा बुनकर ये रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये उल्टी रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम अपना जो पैटर्न है वो स्टार्ट करेंगे स्कर्ट के लिए। पहले उसके लिए देखिए हमने एक स्टिच को स्लिप कर लेना है। 76 स्टिचेस हैं हमारे पास। अब अगले 4 फंदों को हमने एक साथ सीधा बुनना है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा लूज कर लेंगे, इन्हें सीधा बुन लिया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर अगले 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर एक फंदा सीधा। तो ऐसे हम 5 बार करेंगे टोटल। ये 3 बार हो गया एक फंदा, फिर ये 4 बार हो गया और ये 5 बार। तो हमने क्या किया, पहले 4 एक साथ बुने, फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर 2 एक साथ बुने, फिर धागा अपनी तरफ करके जो है 5 अलग अलग से बुने हैं। सब में हमने धागा अपनी तरफ किया है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर 2 एक साथ बुनेंगे, लेकिन इस तरह से बुनेंगे। फंदे को हम घुमा लेंगे ऐसे।
फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 4 एक साथ बुनेंगे इस तरह से। पहले फंदे को ट्विस्ट कर लेंगे, घुमा लेंगे ये इस तरह से। तो ये हमारा एक कॉलम बन गया है, ये देखिए। अब हमने गैप के लिए 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, 1 एंड 2। ये हमारा 17 फंदों का कॉलम बना है। 2 फंदे हमने गैप के बुन लिए। अब फिर से हमने वही रिपीट करना है। 4 फंदे हम एक साथ बुनेंगे पहले, एक बार फिर से देख लीजिएगा। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर एक फंदा अपनी जो है बुनकर धागा अपनी तरफ, फिर दूसरा फंदा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर 5वां। इसके बाद हमने धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे एक साथ बुनने हैं, लेकिन धागे को घुमा लेंगे, फंदे को घुमा लेंगे, एक फंदा, फिर धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे एक साथ, और फिर से हमने 2 फंदे उल्टे बुनकर जो गैप है वो बना लेना है। ये देखिए 2 फंदे उल्टे। तो इस तरह से हम ये पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे, क्योंकि अभी हमारी इस नीडल पर 76 स्टिचेस हैं। तो ऐसे हमारे 4 कॉलम्स बनेंगे, 2 बन गए हैं, 2 और बनेंगे। बीच में हमने 2 फंदे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। लास्ट में एक फंदा रहेगा हमारा कॉलम के बाद, जिसे हमने उल्टा बुन लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। लास्ट के कॉलम के खत्म होते ही एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया। अब जो उल्टी रो है उसमें हमने जो सीधे दिख रहे हैं उन्हें सीधे बुनना है, जो उल्टे दिख रहे हैं उन्हें उल्टे बुनना है। यानी ये फंदा हमने उल्टा बुना था, इसे सीधा बुनेंगे। 17 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, 1 जाली भी उल्टी आएगी। तो ये कॉलम वाले फंदे जो हैं इन्हें उल्टा बुनेंगे हम। उसके बाद जो है 2 फंदों का हमने जो गैप दिया था उन्हें हमने सीधे बुनना है। फिर 17 हम उल्टे बुनेंगे, फिर 2 सीधे, फिर 17 उल्टे। तो हम ये रो इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने नेक्स्ट रो में क्या करना है, रो 3rd में पहले फंदे को तो हमने स्लिप करना है, या हम इसे उल्टा बुनते हैं तो उल्टा बुनेंगे। उसके बाद ये जो 17 फंदे हैं इन्हें हमने सीधे बुन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। ये हमने 17 फंदे 17 फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब हम धागा आगे लेकर आएंगे और 2 फंदे गैप वाले उन्हें उल्टा बुनेंगे। तो हमने पूरी रो में यही करना है। 2 फंदे ये वाले हम उल्टे बुनेंगे, 17 सीधे, 2 उल्टे। तो हम पूरी रो ये इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए रो 3rd हमारी कंप्लीट हो गई है। रो 4th में हमने फिर से इस फंदे को स्लिप कर लेंगे। अब हमने 17 फंदे उल्टे बुनने हैं फिर से, 1 2 3। उस तरफ से हमने इन्हें सीधा बुना था, इस तरफ से 17 फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर उसके बाद जो गैप वाले 2 फंदे हैं उन्हें सीधा बुनेंगे, यहाँ से सीधे दिख रहे हैं। फिर 17 उल्टे, 2 सीधे, 17 उल्टे। तो हमने 4th रो जो है इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है। रो 4th भी कंप्लीट कर ली है हमने। तो ये 4 रोज का पैटर्न है। ये रो 1 से लेके 4 तक हम रिपीट करते जाएंगे पैटर्न के लिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम अगले प्रोजेक्ट के लिए स्कर्ट बना रहे हैं, तो उसमें हमने क्या करना है, जो रो 5th है, फर्स्ट स्टिच को हमने 2 बार बुनकर यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेना है। उसके बाद हमने जो फर्स्ट रो में किया था वैसे ही करेंगे, 4 फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे। इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 2 फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर 5 फंदे एक साथ, 2 3 4 और 5। फिर धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदे इस तरह से घुमाकर एक साथ, फिर धागा अपनी तरफ, फिर 4 फंदे, फर्स्ट फंदे को घुमाकर एक साथ इस तरह से बुन लेंगे। इसको थोड़ा आगे लेकर आएंगे इस तरह। अब ये जो गैप वाले फंदे हैं इन्हें हमने दोनों को 2-2 बार बुनना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 फंदे बढ़ाने हैं। तो एक बार इसे उल्टा बुनेंगे, फिर एक बार फिर से उल्टा बुन लेंगे। इसी तरह से अगले फंदे को भी हमने 2 बार उल्टा बुन लेना है, 1 और 2।
उसके बाद हमने अगले 17 फंदों को फिर से जैसे बुन रहे थे इस कॉलम में वैसे ही बुनेंगे। फिर इन 2 फंदों को वैसे ही बढ़ाकर 2 के 4 कर लेंगे। तो ये रो हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिएगा यहाँ पे ये मैंने जो एक पार्ट है स्कर्ट का बैक पार्ट वो बना के रखा है। यहाँ पे हमने क्या किया है देखिएगा, जो हमारी 5th रो है उसमें 2 फंदे हमने बढ़ा लिए थे। यहाँ से भी एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाएंगे हम, यहाँ पे भी एक एक फंदा दोनों तरफ। हमारा कॉलम जो है 17 फंदों का ये पैरेलल चलता रहेगा। और जो ये हमारे प्लेन वाले फंदे हैं गैप वाले, वहां पे हमने हर 7वीं सिलाई में एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाना है। देखिए इस तरह से, तो एक एक फंदा हम बढ़ाएंगे। 50 हमने रोज बनाई है, 50 सिलाइयां हमने बनाई हैं। तो ये हमारे टोटल 56 फंदे, 8-8 फंदे क्योंकि हमारे हर बार बढ़ेंगे। 7वीं सिलाई में हमने फंदा बढ़ाना है। तो ये हमारे 132 स्टिचेस हो जाएंगे। जब हमारा ये खत्म होगा 50 रोज 50 सिलाइयां, तो हमारे 132 स्टिचेस रह जाएंगे। तो इतना फ्रेंड्स अब हम बना लेंगे। ये हमारा आज का, ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी 50 रोज अब कंप्लीट हो गई है। 50 सिलाइयां जो है 2 हमने पहले बुनी थी, पैटर्न से पहले 2 बुनी थी, उसके बाद 50 बुनी और 50 और बुनी। अब यहाँ पे देखिए हमारे ये जो फंदे हैं गैप वाले 2 से यहाँ से शुरू हुए थे, यहाँ पे ये 16 हो गए हैं, 16 हो गए हैं। ये हमारे 17 हैं, ये 17 ही रहेंगे पूरे पैटर्न में। तो अब हमने क्या करना है, 132 स्टिचेस है हमारे पास, 132 फंदे हैं। अब हमने ये वाली हमारी राइट साइड है, अब ये वाली रो जो है इसे हमने पूरे उल्टा बुन लेना है। तो हम ये रो उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अगली रो जो हमारी रॉन्ग साइड आएगी उसे हमने सीधा बुन लेना है। तो ये हमारी राइट साइड है, इसे उल्टा बुनना है और रॉन्ग साइड को सीधा। ये देखिएगा 2 रोज हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब जो ये वाली रो है हमारी राइट साइड की, देखिए इसमें हमने क्या करना है, एक स्टिच हम सीधा बुनेंगे, फिर एक धागा अपनी तरफ करके जाली बनाएंगे, 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, फिर एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 2 एक साथ, फिर एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर 2 एक साथ। तो इसको हमने बार बार रिपीट करके ये वाली रो जो है वो जाली वाली रो बना लेनी है पूरी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने ये वाली रो जो है इसे सीधा बनाना है। ये हमारी रॉन्ग साइड है, तो ये रो हम सीधी बना लेंगे और उससे नेक्स्ट रो को हमने उल्टा बनाना है, पर्ल कर लेना है। तो ये हम निट कर लेंगे, नेक्स्ट रो को पर्ल कर लेंगे। फ्रेंड्स ये हमने 2 रोज कंप्लीट कर ली है। अब ये हमारी रॉन्ग साइड आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये वाली रो हम उल्टी बुनेंगे रॉन्ग साइड पे। पहले हम इसे सीधा बुन रहे थे इस तरफ से जब हमने जाली बनाई थी, इसे अब हम उल्टा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट रो जो है उसे सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। तो हमने टोटल 5 रोज बना लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स 5 रोज हमारी ये कंप्लीट हो गई है, 5 सिलाइयां। अब हमने क्या करना है, देखिए फर्स्ट स्टिच को हम स्लिप कर लेंगे, फिर एक सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके जाली बनाकर 2 फंदे ये एक साथ बुनेंगे, फिर एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर 2 एक साथ, फिर एक सीधा। तो जैसे हमने ये वाली जाली बनाई थी एग्जैक्टली वैसे ही हमने ये वाली जाली बनानी है। देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 एक साथ, फिर एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ। तो ये हम पूरी रो में रिपीट करते हुए जाएंगे। ये देखिए ये जाली वाली रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो है 5 रोज फिर से उल्टी सीधी उल्टी सीधी उल्टी ये बना लेनी है। जैसे हमने पहले बनाई थी 5 रोज, वैसे अब बना लेंगे, उल्टी फिर सीधी फिर उल्टी फिर सीधी फिर उल्टी। ये देखिएगा 5 रोज हमारी ये कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने ये वाले जो हमारे फंदे हैं, देखिए ये जो हमारी 5 रोज थी उसकी स्टार्टिंग वाली जो रो है, ये वाले फंदों को हमने इनके साथ ज्वाइन करना है। देखिए कैसे करेंगे, पहले ये वाला फंदा उठाएंगे साइड वाला, इस तरह से इन 2 फंदों को एक साथ बुन देंगे, फिर अगला फंदा उठाएंगे ये वाला, इसे इस फंदे के साथ बुन देंगे इस तरह से सीधा, और पिछले फंदे को हमने ड्रॉप कर देना है। फिर से देखिएगा इस फंदे को इस निडल पर लिया, और ये फंदा उठाएंगे हम। ये देखिए ये जो हमारी
ये वाली रो दिख रही है टॉप वाली, उसका हमने ये वाला फंदा उठाना है और इन दोनों को हम एक साथ सीधा बुन लेंगे। और जो पीछे वाला फंदा है उसे हम ऊपर से ड्रॉप कर देंगे इस तरह से। फिर से एक फंदा उठाएंगे, अगला इस नीडल पर रखेंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे, पीछे वाला फंदा ड्रॉप कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो मेरी दूसरी साइड है बनाई हुई, देखिए इसमें मैंने इस तरह से इन्हें कास्ट ऑफ कर लिया है साथ में ही फोल्ड करके। तो इतना फ्रेंड्स आप भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसे फोल्ड करके इस तरह से कास्ट ऑफ कर लिया था। अब जो है हमने ये जो हमारे 76 स्टिचेस थे, इन्हें हमने इस नीडल पर उठा लेना है। देखिए तो इस तरह से 1 बाय 1 हम ये 76 स्टिचेस को इस नीडल पर उतार लेंगे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमने 76 स्टिचेस को इस नीडल पर उतार लिया है। अब हमने 14 सिलाइयां जो है उल्टी सीधी की बना लेनी है पहले। तो हम ये 14 रोज बना लेंगे अब उल्टी सीधी की। ये देखिएगा फ्रेंड्स, 14 रोज 14 सिलाइयां हमने ये बना ली हैं यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक एक फंदा दोनों तरफ से डिक्रीज करना है, जैसे हमने जो कार्डिगन बनाया था उसमें किया था। तो एक फंदा हम इस तरफ से डिक्रीज करेंगे, बाकी पूरी रो हम बुन लेंगे। फिर रिटर्न में जब हम उल्टी रो बुनेंगे तब यहाँ पे एक फंदा डिक्रीज कर लेंगे और इस फंदे को हम मार्क कर लेंगे। देखिए ये हमारा कार्डिगन है, इसमें हमने यहाँ पे जो फंदा घटाया था एक प्लेन 3 बुनने के बाद, ये फंदा जो है इससे यहाँ पे हम इसको मैच करेंगे। यानी कि अब हमने जो हमारी फ्रॉक है उसमें भी ऐसे ही घटाने हैं। पहले हमने ये घटाया था, उसके बाद हमने 7वां घटाया था, तो यहाँ पे भी हम 7वां घटाएंगे। फिर उसके बाद हमने 15वां घटाया था, लेकिन यहाँ पे हम 15वां बढ़ा लेंगे। फिर उसके बाद हम उसका नेक्स्ट 7वां बढ़ा लेंगे। तो सब सारे घटाने और बढ़ाने के बाद हमारे पास 76 स्टिचेस ही वापस रह जाएंगे। हमने मार्क किया है और ये इसके बाद हमने टोटल जितनी ये रोज हैं हमारी, जितनी ये सिलाइयां हैं उतनी ही सिलाइयां हम इसकी बना लेंगे इसी तरह से घटाते हुए। तो फ्रेंड्स इतना अब हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने मार्कर के बाद जो है 36 रोज 36 सिलाइयां और बना ली हैं सीधी उल्टी की। अब हमने यहाँ पे जैसे हमने अपने कार्डिगन में किया था डिक्रीज आर्म होल के लिए, वैसे ही यहाँ पे करेंगे। पहले 3 फंदे घटाएंगे, इस तरफ से उस तरफ से भी 3, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो हमने कैसे घटाना है, 3 3 2 1। इस तरफ से भी हम इसी तरह से 3 3 2 1 करके घटा लेंगे पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 3 3 2 1 करके आर्म होल की कटिंग कर ली है। तो अब हमने इसके बाद 6 सिलाइयां 6 रोज सीधी उल्टी की बना लेनी है फिर से। ये देखिएगा, अब हमारे पास आर्म होल की कटिंग के बाद 58 स्टिचेस रह गए थे, जिनकी हमने 6 सिलाइयां 6 रोज सीधी उल्टी की बना ली है। इसमें दोनों पार्ट जो है फ्रंट और बैक, यहाँ तक हमने बिल्कुल सेम बनाना है। देखिए दोनों पार्ट्स को हमने बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर फॉलो करके बनाना है। इसके बाद हमने फ्रंट को जो है पहले हम नेक बना लेंगे और बैक को हमने ऊपर तक बुनना है। तो यहाँ तक ये दोनों पार्ट्स हम बराबर बना लेंगे। उसके बाद देखिएगा, अब हम पहले अपने फ्रंट पोर्शन को बनाएंगे। तो हमने फ्रंट पोर्शन के, ये हमारे पास 58 स्टिचेस हैं, 58 फंदे हैं। तो हमने एक सिलाई जो है ये वाली राइट साइड है हमारी, एक सिलाई हमने पूरी सीधी बना लेनी है 58 फंदों से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सीधी एक सिलाई पूरी कर ली है। जो अब नेक्स्ट रो होगी उसमें हमने क्या करना है, 18 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4, तो 18 स्टिचेस हमने उल्टे बुन लेने हैं पहले। अब ये देखिए 18 हमने उल्टे बुन लिए। अब जो है 22 स्टिचेस 22 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। ये हमारी रॉन्ग साइड है। 22 फंदे हमने अब
सीधे बुन लेने हैं। फिर 18 जो बचेंगे उन्हें हमने उल्टा बुन लेना है। तो यहाँ तक हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे पूरी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। 18 हमने उल्टे बुने, फिर 22 हमने सीधे बुने, फिर 18 उल्टे बुने। अब जो ये वाली साइड है ये हमने पूरी रो सीधी ही बुननी है। तो ये रो हम सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रो हमने सीधी बुन के कंप्लीट कर ली। अब हमने उल्टी रो में फिर से वही करना है जो हमने पहले किया था। जो 18 स्टिचेस हैं 18 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर 22 यानी 22 फंदे सीधे, फिर 18 यानी 18 फंदे जो है उल्टे बुनेंगे। उसके बाद फिर एक सीधी रो बुनेंगे, फिर से एक बार ऐसे ही बुनेंगे 18 22 18, फिर सीधी और फिर 18 22 18। तो हमने 3 बार और ये जो है रिपीट कर लेनी है रोज। ये देखिएगा 4 रोज 4 सिलाइयां हमने ये कर ली है कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, ये जो 18 स्टिचेस हैं इन्हें तो हमने सीधे बुन लेना है। तो ये हम यहां तक 18 स्टिचेस को सीधे बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 18 स्टिचेस हमने सीधे बुन लिए। अब जो ये हमारे 22 हैं इनमें से भी हमने 5 सीधे बुन लेने हैं। 2 3 4 एंड 5, 5 हमने ये सीधे बुन लिए। अब जो 12 फंदे हैं सेंटर वाले उन्हें हमने कास्ट ऑफ कर लेना है, बंद कर देना है। देखिए इस तरह से 1 2 3, तो इस तरह से हमने 12 फंदों को कास्ट ऑफ कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स 12 स्टिचेस को हमने कास्ट ऑफ कर लिया है। अब बाकी की हमने पूरी रो को सीधे बुन लेना है। ये हमारे 5 फंदे ये वाले आ जाएंगे बॉर्डर वाले, और 18 जो हम सीधे बुन रहे थे वो आ जाएंगे। तो ये हमारे 22 स्टिचेस हो जाएंगे, 22 फंदे हो जाएंगे। इन्हें हमने सीधा बुन लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सीधे बुन लिए हैं फंदे। अब इस तरफ से हमने 18 स्टिचेस को 18 फंदों को तो उल्टा बुनना है, और बाकी के जो 5 रहेंगे उन्हें सीधा बुनना है, वो बॉर्डर वाले होंगे। तो ये 5 स्टिचेस को हम सीधा बुन लेंगे, और ये वाले जो 18 है इन्हें उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टिच को तो पर्ल वाइज स्लिप कर लेना है ताकि हमारा एज जो है स्मूथ आ सके। ये देखिए इस तरह से आगे के 4 फंदों को हमने सीधा बुनना है। 2 3 4। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक फंदा बॉर्डर के बाद डिक्रीज करना है ताकि हमारी वी शेप बन सके। देखिए उसके लिए हमने एक फंदे को स्लिप किया, अगले को सीधा बुना, और जिसे स्लिप किया था उसे ऊपर से पास कर दिया। फिर बाकी के फंदों को हमने सीधे बुन लेना है। तो ये रो हम सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद उल्टी रो में हमने जितने सीधे फंदे हैं उन्हें उल्टा बुनना है, और ये जो 5 फंदे बॉर्डर वाले हैं इन्हें सीधा बुनना है। तो वहां तक हम कंप्लीट कर लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने रो उल्टी भी कंप्लीट कर ली। अब यहाँ पे हमने फिर से 5 फंदे बॉर्डर के बुनने के बाद एक फंदा डिक्रीज करना है। 2 3 4 एंड 5। अब ये वाला फंदा हमने डिक्रीज करना है। देखिए इसे स्लिप करेंगे, अगले को बुनेंगे और इसे ऊपर से पास कर देंगे। फिर बाकी की रो हम सीधी बुन लेंगे। तो इस तरह से हर सीधी रो में हम एक एक फंदा डिक्रीज करते हुए जाएंगे। 2 बार हम कर चुके हैं, 5 बार हम और करेंगे। तो हमने टोटल 7 फंदे घटा लेने हैं इसी तरह। तो इतना फ्रेंड्स अब हम कंप्लीट कर लेंगे। पहले ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमने 7 फंदे घटा लिए हैं, 7 स्टिचेस। अब हमारे नीडल पर 16 स्टिचेस हैं, 16 फंदे हैं। अब जो देखिए हमने ये कार्डिगन बनाया था, 22 स्टिचेस थे हमारे शोल्डर में, ये हमारे 16 है और ये 22 है। तो देखिए 2 फंदे तो हमने स्टिच मार्कर पर उतार लेने हैं। आप सेफ्टी पिन भी यूज कर सकते हैं, स्टिच होल्डर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 फंदे हम ये उतार लेंगे। उसके बाद जो बाकी के 20 फंदे हैं उनको हमने इन 16 फंदों के साथ ज्वाइन करना है। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टिच को तो फर्स्ट स्टिच के साथ ऐसे बुन देंगे दोनों को एक साथ, थर्ड नीडल की हेल्प से। अब नेक्स्ट स्टिच को भी इस तरह से बुन लेंगे। अब यहाँ पे हमने एक फंदा और बुनने के बाद देखिए व्हाइट वाले, क्योंकि हमारे पास 4 फंदे ज्यादा हैं, 2 फंदे हम यहाँ पे इस तरह से एक साथ बुनेंगे, एक पिंक लेकर। देखिए इस तरह एक फंदा हमने ये घटा लिया, फिर 2-3 फंदे हम इस तरह से बुन लेंगे पिंक के साथ। फिर से हमने 2 फंदे जो है
एक साथ बुनना। ये देखिए जाली वाला फंदा जो है इसे हमने दूसरे फंदे के साथ पकड़कर और इस तरह से घटा लेना है फ्रेंड्स। अब ये जो हमारे सेंटर में 2 उल्टे दिख रहे हैं ये भी हमने एक साथ बुनकर पिंक के साथ जो है इन्हें भी डिक्रीज कर लेंगे। फिर यहाँ पे एक जाली वाला जो है इसे भी इसके साथ मिलाकर फिर डिक्रीज करेंगे, तो ये हमारा बैलेंस बन जाएगा। और क्योंकि ये जो हमारा पैटर्न है ये श्रिंक होने वाला पैटर्न है, इसकी वजह से हमने ये ज्यादा फंदे यहाँ पे रखे हैं ऊपर 22। और जब हम इनको ज्वाइन करके बनाएंगे तो देखिए ये शेप इसकी बिल्कुल ठीक आ जाएगी। तो इतना अब हम कर लेंगे फ्रेंड्स। पहले ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सारे स्टिचेस को इनके साथ ज्वाइन कर दिया है। अब इसी तरह से पहले हम ये वाले फंदे डिक्रीज करेंगे और इतनी ही रोज जितनी हमने इस तरफ बनाई उतनी बनाने के बाद जो हमारे कार्डिगन की दूसरी साइड है देखिएगा उसे हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो इतना अब हम कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमने दोनों साइड्स को सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब हमने अपने बैक का काम करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बैक है। फ्रंट में हमने क्या किया था, यहाँ ये जो हमारा लास्ट फंदा घटाया था उसके बाद हमने 6 रोज बनाई थी। फिर हमने पैटर्न चेंज किया था गला बनाने के लिए। यहाँ पे हम इस स्टिच के बाद 14 रोज 14 सिलाइयां बनाएंगे, यानी 8 रोज हमने एक्स्ट्रा बनानी है क्योंकि ये हमारी बैक है। अब देखिए 15th रो में क्या करेंगे, हम बुन लेंगे जैसे फ्रंट में किया था, तो इस रो को पूरा सीधा बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस रो को हमने सीधा बुन लिया है। अब नेक्स्ट रो में हम क्या करेंगे, फ्रंट में हमने पहले 18 उल्टे बुने थे, बीच में हमने 22 सीधे बुने थे, यहाँ हम 16 बुनेंगे उल्टे। 1 2 3, तो हम 16 फंदे उल्टे बुन लेंगे पहले। ये देखिएगा 16 स्टिचेस हमने उल्टे बुन लिए हैं। अब हमने 26 स्टिचेस 26 फंदे सीधे बुनने हैं। 2 3, तो यहाँ पे हम बैक है तो हमने 26 फंदे सीधे बुन लेने हैं। 26 स्टिचेस, ये देखिए 26 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब बाकी के जो 16 फंदे हैं 16 स्टिचेस है उन्हें फिर से हमने उल्टा बुन लेना है। फिर उसके बाद जो सीधी रो होगी उसे सीधा बुन लेंगे। ऐसा हमने फिर से जैसे फ्रंट में किया था वैसे ही यहाँ पे भी 4 बार ये चीज कर लेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, 4 रोज हमने जैसे फ्रंट के लिए किया था वैसे कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाले जो हमारे हैं सीधे 16 इन्हें तो सीधे बुन ही लेंगे। ये देखिए अब हमने 5 फंदे जो ये वाले थे इन्हें भी सीधे बुन लेना है। 2 3 4 और 5, 5 फंदे हमने ये सीधे बुन लिए। अब हमने 16 फंदे जो हैं उन्हें जैसे हमने पहले कास्ट ऑफ किए थे, 12 किए थे फ्रंट के लिए, यहाँ पे हमने 16 को कास्ट ऑफ कर लेना है इस तरह से। तो ये देखिए 16 स्टिचेस कास्ट ऑफ करने के बाद हमने बाकी की रो को सीधा बुन लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने रो जो है कंप्लीट कर ली है। अब हमने जैसे फ्रंट में किया था वैसे ही ये रो पूरी करने के बाद इस तरफ से 2 फंदे एक साथ बुनते हुए, पहले हमने फ्रंट के लिए तो हमने 7 बार किया था, यहाँ पे हमने 3 बार करना है ये, यानी कि 6 सिलाइयों में हमने एक एक फंदा हर दूसरी सिलाई में डिक्रीज करते हुए जाना है। तो ये हम अभी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 3 फंदे जो है डिक्रीज कर लिए हैं। अब इसी तरह से हम इस तरफ के फंदे भी डिक्रीज कर लेंगे 3। उसके लिए हमने क्या करना होता है, जो ये वाले फंदे होते हैं पहले इन्हें हम एक निडल पर ले लेते हैं और उसके बाद हम नए सिरे से धागा स्टार्ट करके यहाँ से फिर ये बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दोनों साइड से फंदे जो है डिक्रीज कर लिए हैं। अब हमारे दोनों तरफ 18 फंदे हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम, ये देखिए ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट की राइट साइड है ये, इसे हमने इसका ये भी हमारे 18 होंगे क्योंकि 16 हमारे ये पिंक थे और 2 हमारे ये व्हाइट थे और इधर हमारे 18 है। तो इन 18 को हमने 18 के साथ जो है वो इस तरह से कास्ट ऑफ कर देना है, ज्वाइन कर लेंगे हम इसे। ये देखिएगा ये फंदा और इस नीडल का फंदा हम दोनों को एक साथ बुन लेंगे।
इस तरह से। ये हमारी राइट साइड है शोल्डर की। फिर दूसरे फंदे को बुनेंगे और जो पहले बुना था उसे ऊपर से पास कर देंगे। फिर इस फंदे को और इस फंदे को बुनेंगे और पीछे वाले को पास करते जाएंगे। तो इस तरह से हम ये ज्वाइन करके और कास्ट ऑफ करते हुए जाएंगे। तो पूरी रो हम 18 स्टिचेस की कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। ये 16 हमारे ये हैं और 2 ये हैं, तो 18 हो जाएंगे ये टोटल। ये देखिए फ्रेंड्स, इन्हें हमने ज्वाइन कर लिया है। अब जो हमारी लेफ्ट साइड है, क्योंकि हमारा नेक जो है वो फ्रॉक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा छोटा होता है या कई बार बेबी का सर बड़ा होता है, तो ये नेकलाइन जो है वो टाइट हो जाती है। इसलिए हमने ये वाली साइड जो है ये लूज रखनी है। यहाँ पे हमने बटन रखने हैं। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारे 16 है, ये जो 2 हमारे उतारे हुए थे इन्हें भी हमने फिर से नीडल पर लेकर यहाँ पे हमने 10 रोज 10 सिलाइयां जो है वो सीधी सीधी बना लेनी है गार्टर स्टिच से। ये देखिएगा, ये हम गार्टर स्टिच से बनाएंगे और 10 सिलाइयों के बीच में हमने बटन होल्स रखना नहीं भूलना है। ये देखिए, ये वाले 2 फंदे भी ले लेंगे और बाकी के 16 भी ले लेंगे। तो हमने ये 18 स्टिचेस की 10 रोज बना लेनी है सीधी सीधी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे बटन पट्टी बना ली है, प्लेकेट बना ली है शोल्डर पे। अब ये हमारा बैक साइड का शोल्डर है, जो इसमें हमने 2 सिलाइयां सीधी सीधी बना के इसे बाइंड ऑफ कर देंगे, कास्ट ऑफ कर देंगे। लेकिन 2 सिलाइयां सीधी बनानी है, इससे बढ़ेगा नहीं आपका, बल्कि क्योंकि ओवरलैप होना है तो ये स्पेस ज्यादा लेता है, इसलिए हमने इसमें 2 एक्स्ट्रा सिलाइयां बनानी ही होती हैं। तो ये हम बनाकर कास्ट ऑफ कर लेंगे इसे। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे कास्ट ऑफ कर लिया था। ये बटन्स के लिए हमने थ्रेड रख लिया है। यहाँ पे बटन्स आएंगे हमारे 2 या 3 बटन्स, जितने आप चाहे लगा सकते हैं। अब हमने क्या करना है देखिएगा, यहाँ से हम स्टिचेस उठाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ से स्टिचेस उठाएंगे और ये जो हमारा फ्रंट और बैक, ये वाला जो कार्डिगन का फ्रंट और फ्रॉक का फ्रंट जो है, इन्हें हमने एक साथ पकड़कर, क्योंकि हमने ये बिल्कुल एक जैसे बनाए थे कर्व्स, तो हमें इन दोनों के स्टिचेस को उठाकर तो हम ये टोटल फंदे उठा लेंगे। अब आप चाहें तो इसे व्हाइट कलर से भी बना सकते हैं बॉर्डर को, और चाहें तो बैकग्राउंड कलर से भी बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 32 इस तरफ से और 32 इस तरफ से, यानी 64 स्टिचेस 64 फंदे उठा लिए हैं, 32 दोनों तरफ। ये फंदे आपके 1-2 फंदे आगे पीछे भी हो सकते हैं, पर आपने दोनों तरफ फिर सेम रखनी है। अब फ्रेंड्स, क्योंकि मैं व्हाइट कलर यूज कर रही हूँ ये वाला, तो मैं यही वाला पैटर्न बनाऊंगी। यहाँ पे भी 2 सीधे 2 उल्टे वाला। तो ये हम बॉर्डर इस तरफ का बना लेंगे पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बॉर्डर बना लिया है। जितना चौड़ा हमने ये बनाया था उतना ही ये बनाया है। आप चाहे तो क्रोशिया से बीडिंग कर सकते हैं, या आप चाहे तो इन फंदों को यहाँ से उठा के इसकी फुल स्लीव्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैं हाफ स्लीव्स बना रही हूँ फ्रेंड्स, जैसा आप चाहें स्लीव्स को। अगर आप चाहें पफ स्लीव्स तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी मैं। पफ स्लीव्स भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगता है वो फ्रॉक्स में। ये देखिए फ्रेंड्स, इस साइड का बॉर्डर तो हमने बना लिया है। अब जब इस साइड का बॉर्डर बनाएंगे तो हमने एक चीज का ध्यान रखना है फंदे उठाते समय। ये जो हमारा फ्लैप बना है, इसने ऊपर आना है। तो हम जब फंदे उठाएंगे तो ये फंदे जो है एक साथ उठाएंगे, ताकि यहाँ से ये अटैच हो जाएगा। बाकी के फंदे जैसे हमने उस तरफ के उठाए थे, मिलाकर इसको उस तरह से उठा लेंगे। तो ये इस तरफ का बॉर्डर भी हम इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस तरह से फंदे उठाए हैं। अगर आपको फंदे उठाने में प्रॉब्लम आती हो तो आप क्रोशे हुक यूज कर सकते हैं फंदे उठाने के लिए, बहुत इजीली उठ जाते हैं उससे फंदे। तो अब हम ये वाला बॉर्डर भी कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे दोनों बॉर्डर्स बन गए हैं। अब हमने बॉर्डर्स को इस तरह से अंदर की तरफ को मोड़कर यहाँ से हमने इतना सा व्हाइट से स्टिच कर लेंगे, ये जो व्हाइट हमारा बचा हुआ है। उसके बाद हमने ये वेस्ट टू वेस्ट, देखिए बीच में हमने कार्डिगन की वेस्ट भी ज्वाइन करनी है। जो हमने पहला फंदा ये वाला डिक्रीज किया था और जो कार्डिगन का हमने मार्क किए थे, इन दोनों को, इनको हमने मैच करके, इसका भी पहला फंदा जो है उसे भी मैच करके इस तरह से इन्हें हम 3 लेयर्स में स्टिच कर लेंगे। जो ये हमारा इतना सा पोर्शन है ये हमारा स्टिच नहीं होगा, ये हमारा स्लिट रहेगा। तो उसके बाद हमने बाकी की फ्रॉक को इस तरह से स्टिच कर लेना है फ्रेंड्स।
तो अब हम ये स्टिच करके कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने स्टिच करके कंप्लीट कर लिया है। इसे बैक साइड से ये इस तरह से दिखेगी, यहाँ पे हमारे बटन्स रहेंगे। तो ये हमारी फ्रॉक अब कंप्लीट हो गई है। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम। बाय बाय, टेक केयर।